नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। कृषि विज्ञान केंद्र रोहतक में आयोजित हुआ किसान जागरूकता मेला। रोहतक जिले में प्राकृतिक खेतों के जरिए किसानों ने शुरू किए प्रयोग। चेरी टमाटर से लेकर यूरोपियन घाट गोभी उगा रहे हैं किसान। बांस और बेलगरी का भी डाला मुरब्बा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा निदेशक डॉक्टर बलवान सिंह मंडल ने कहा, प्राकृतिक खेतों से मिट्टी का समस्याओं का भी है समाधान। किसानों से थाली को जहर मुक्त करने का किया आह्वान। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सिखाए प्राकृतिक खेती के गुण। किसानों से प्राकृतिक कृषि अपनाने का किया आह्वान। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा, खेती को बचाने के लिए जैविक खेती को भी देना होगा बढ़ावा। धरती के अंदर तक पहुंच रहे रसायन, इनसे जमीन की उर्वरा शक्ति हो रही है कमजोर। प्राकृतिक खेती पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है और किसानों के लिए भी लाभकारी। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिलबाग सिंह अलावत ने कहा, प्राकृतिक खेती से केंचुओं का विशेष महत्व। मिट्टी की उर्वरकता में केंचुओं की होती है सर्वाधिक भूमिका। प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है और भूमि की प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखते हैं। खेती को बचाने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि धरती के अंदर तक रसायन पहुंच रहे हैं और इससे जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है। रसायन जमीन में पहुंचने और फसलें उत्पादित होने का असर सेहत पर भी पड़ रहा है। इसलिए आज प्राकृतिक खेती जरूरी भी हो चुकी है। कृषि वैज्ञानिकों ने इस मौके पर किसानों से आह्वान किया कि वे थाली को जहर मुक्त करने में सहयोग करें। प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति और भूमि की प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। कृषि वैज्ञानिकों ने इस मौके पर किसानों से आह्वान किया कि वे थाली को जहर मुक्त करने में सहयोग करें। यह बात मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा निदेशक डॉक्टर बलवान सिंह मंडल ने कृषि विज्ञान केंद्र में प्रांगण में प्राकृतिक कृषि पद्धति पर जिला स्तरीय किसान जागरूकता मेले में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कही। विशेषज्ञों ने कार्यक्रम के दौरान अपनी राय रखी। इस कार्यक्रम में लगभग 700 किसानों ने भाग लिया। रोहतक से हर्षित सैनी की रिपोर्ट। आज आप सारे रण मिलके, किसान के साथ रण मिलके, कोई फूलों का काम कर रहा है, कोई जो है ना देसी गुलाब का काम कर रहा है, कोई किसान जो ना अच्छी पैदावार करे, और उसी गांव के जो हमारे भूमिहीन काश्तकार मजदूर हैं, उस किसान के साथ दिन रात मेहनत करके अपना कारोबार हम जो ना सारा किसान माल नहीं बेच सकता। हमारे जो भूमिहीन मजदूर हैं वो दिल्ली में जाए, +2 बच्चे हमारी लड़कियां वो जो है ना कहीं देसी गुलाब का कोई गुलकंद बना रही हैं, कोई कुछ बना रहे हैं। वो हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिसी मेकर, उनको गांव देहात का जब शुद्ध खाना उन तक जाएगा तो उनमें लगेगा कि जो है ना ग्रामीण इलाके में रहने वाली जनसंख्या वो प्राकृतिक खेती कर रही है, उनमें आपसी भाईचारा, उनमें कोई लाग लपेट नहीं है। वो संस्कार कि आप मेरे से मिलने आए, मेरी वाणी का व्याख्यान किसानों तक पहुंचाने आए। मैं किसानों का सेवक हिसार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में निदेशक विस्तार शिक्षा के पद पर कार्यरत हूँ और लगातार हमारा प्रयास रहता है कि मेरे हरियाणा का न मेरे देश का किसान, मेरे देश का मजदूर, मेरे देश का छोटा काश्तकार कैसे अपने घर का पालन पोषण अच्छे से करे और किस प्रकार से देश में, चाहे वो पेड़ पौधों के जरिए, चाहे अच्छे उद्यान के जरिए, चाहे अच्छे अन्न पैदा करने के जरिए, किस प्रकार से हमारे अन्य जो हमारी मानव जाति है उसका पालन पोषण करे। और वो पालन पोषण भी इस प्रकार से करे कि किसान के खेत में जो पैदा की हुई अन्न का भरपूर उसको धन मिले और जो उसको खा रहा है उसको स्वस्थ जो है ना अनाज मिले, ताकि इस देश में आने वाली पीढ़ी जो है ना रोगों का नाम कम से कम जाने। और रोग हमेशा जो है ना खान पान से लगते हैं। आज देश में अंधाधुंध दवाई और खाद के इस्तेमाल से पानी का, मिट्टी का जो स्तर गिरता जा रहा है, उसका दुष्प्रभाव हमारी बीमारियों के साथ है। न जाने कितने प्रकार की बीमारी ऐसी हैं जो खान पान से सीधा लिंक है। तो मैं आपके जरिए इस देश की जनता को, इस रोहतक में आए हुए इस कृषि सत्संग में जो हमारे जितने किसान, हमारी मातृशक्ति है, मैं इनको सबको नमन करते हुए मैं इनको इस देश में कृषि के सबसे बड़े एजेंट के नाते मैंने इनसे आग्रह किया है कि आप जन जन पर जाकर घर में सबको ये बताएं कि हम कैसे इस मानव चौड़े का कैसे दायित्व निभाएं, कैसे आने वाली पीढ़ी को हम अच्छे पेड़ पौधे लगा के प्राकृतिक खेती को बना के, हम जो जहर लगा रहे हैं, जहर खेत में डाल रहे हैं, उसको जहर को ना डालें। हम गाय के गोबर से, गाय के पेशाब से, नीम से, आख से, दतूरा से, जवैन से, हल्दी से, किस प्रकार के हमारा बायोडाइवर्सिटी देश है, इसमें कितने प्रकार के दवाईदार पौधे हैं, उनको पहचानें। हमारी मिट्टी में माइकोराइजा फंगस है, हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है, नाड्यूलस जो हमारी फसलें उनको लेके जो हमारा नाइट्रोजन को इकट्ठा करें और प्राकृतिक खेती का नमूना देश में दें। ये हरियाणा में बिल्कुल बच चुका है। हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम
जन जन तक ये बताएं कि आप जो ना दवाई कम से कम डालें और कुदरत को समझें, कुदरत की खेती करें, संस्कारों में भी कुदरती का बनावटी लाएं, फिल्मों में नाटकों के माध्यम से भी हम जो है ना इसको प्राकृतिक खेती के जरिए से अलग अलग विषयों पर विचार करें। इस प्रकार से आपके माध्यम से मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपका जो चैनल है, आपके जो मीडिया है, इसकी बदौलत भी जो ना देश में विदेश में हमारा प्रचार जाता है। वैज्ञानिक का और किसान का तालमेल, ये संत जैसा तालमेल है। हमारे ये मिट्टी के संत हैं, हमारे पानी के संत हैं, ये सब से जो है ना बड़े संत हैं और तालमेल बना रहे। प्राकृतिक खेती जो है ना एक देश का आने वाला बड़ा जरूरी विषय है, इस पर हमने पहल की है। शुक्रिया।